हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फ्रॉम मैथ चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। आज से इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे थ्योरम, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और प्लेन। ये क्या होता है, इसको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? थ्योरम। जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स के बाद थ्योरम ही आता है। तो थ्योरम क्या होता है भाई? यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पहले से जो प्रूवन स्टेटमेंट है उसको तार्किक शक्ति द्वारा, तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा जो है हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। यदि पहले से जो स्टेटमेंट प्रूव्ड है, जो मान लिया गया कि ये जरूरी ही है, ये होगा तभी ये पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए एक बहुत ये हम एक ये मार्कर है, एक और इसके मार्कर के ऊपर रख दें और एक और रख दें तो फर्स्ट और थर्ड मार्कर क्या होगा? बराबर होगा। जैसे एक लाइन ये है, इसको हम मार्कर समझते हैं, और एक मार्कर ये है, और एक मार्कर हमारा ये है। इसको एल, एम और एन सपोज लें। तो एल यदि एम के इक्वल है तो एम क्या है? एन के इक्वल है, तो एल भी एन के क्या होगा? इक्वल होगा। ये हमारा क्या है? एक्सियम्स है। ये भी हमारा एक्सियम्स है। तो यदि ये हमको पता रहेगा तो ये हमारा क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट। और इसी के बेस पर क्या करते हैं? थ्योरम को आइडेंटिफाई करते हैं। समझ गए? तो और दूसरा, तो इस बेस पर हम इसको डेफिनेशन राइट कर सकते हैं थ्योरम का। A statement has been proven to be proven to be true through logical deduction based on previously as previously established statement like axioms and definitions। क्या है? स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूव किया जा चुका हो, जिसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे? थ्रू लॉजिकल डिडक्शन, आर्गुमेंट के द्वारा, तर्क के द्वारा, बेस्ड ऑन प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड स्टेटमेंट लाइक एक्सियम्स एंड डेफिनेशन। यदि हमको वही बताइए, आपको एक्सियम्स क्या होता है? जो पहले से प्रूव्ड हो, जिसको हम लोग मान लिया कि ये राइट ही होगा। और डेफिनेशन भी वही कहता है कि मान लिया गया है कि राइट ही होगा। जैसे हमारा पॉइंट का डेफिनेशन, एंड पॉइंट हैज नो डेफिनेशन। इसको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको सपोज कर लिया गया ये पॉइंट ही होगा। जैसे लाइन सेगमेंट, लाइन है, लाइन को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको माना जाता है कि ये डिफिनेशन से ये होगा। तो ये सब जब हम मानेंगे तब ये क्या करेंगे? थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो ये बता रहा है, यदि हमको पहले से एक्सियम्स और डेफिनेशन के बारे में नॉलेज होगा तो ये हमारा प्रूवन स्टेटमेंट है ना। ये माना हुआ है, एक्सियम्स को माना हुआ है। यदि हम इसको सपोज करेंगे तभी क्या होगा? थ्योरम को प्रूफ कर पाएगा। तो वही बोल रहा है, थ्योरम एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो किस पर प्रूव किया गया होता है? लॉजिकल डिडक्शन पर। प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड स्टेटमेंट जो राइट ही होगा, ये सही होगा, तभी थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। जैसे एक्सियम्स और डेफिनेशन, ये हमारा क्या होता है? थ्योरम होता है।
गेटिंग? जैसे एग्जांपल है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यह हमारा थ्योरम है। गेटिंग? ये हमारा क्या है? थ्योरम है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी हमारा क्या है? थ्योरम है। और इसको प्रूव करेंगे पहले से जो एस्टेब्लिश्ड स्टेटमेंट है उसके थ्रू इसको क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। गेटिंग? तो हमारा क्या होता है? थ्योरम होता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट के बारे में। तो अब लाइन, लाइन सेगमेंट, तो प्लेन सेगमेंट डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट, पॉइंट का एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि यही होगा, लेकिन इसको कंसीडर किया गया है, इसका डेफिनेशन ये हो सकता है। तो कंसीडर क्या है? अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन, मार्क ऑफ पोजीशन। जैसे हम इस अर्थ पर, इस प्लेन में किस जगह है, तो उसको मार्किंग कर दिया गया। मान लीजिए 10 गो लोग हैं तो ए बी सी डी, या 5 गो है तो ए बी सी डी, पॉइंट ए बी सी डी लिख दिया गया। उसी को पॉइंट सपोज कर लिया गया कि ये पॉइंट ही है। जैसे हमारा है, आपका नेम है, कि हमारा जो नेम है, तो मान लिया कि यही है, इनका नेम यही है, शुरू से यही कहते आए हैं हमारे नेम को। तो शुरू से दूसरा कोई नेम कहते हुए आदमी जाता तो वही नाम हो जाता। वही काम क्या है, इसके जगह पर ऐसा है, पॉइंट बोल दिया गया तो हाँ पॉइंट पॉइंट पॉइंट। यदि इसको हम लाइन बोले होते तो लाइन रहता, क्या दिक्कत है? लाइन को पॉइंट बोले होते। तो ये पहले से ये स्टेब्लिश स्टेटमेंट है, इसमें चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट है तो पूरा दुनिया में उसको पॉइंट ही बोलेंगे, लाइन है तो लाइन ही बोलेंगे, लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट ही बोलेंगे। इसको एक और डेफिनेशन कर सकते हैं, मार्क ऑफ पोजीशन। आपको पता होगा इसमें डायमेंशन नहीं होता है, तो लिख सकते हैं अ पॉइंट हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ। पॉइंट हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ। लिखते हैं इसको डायमेंशन लेस लिखते हैं, पॉइंट हैज नो डायमेंशन। गेटिंग? इसको है डॉट, इसको पॉइंट यूनिट वाइज और पॉइंट डिनोटेड बाय शार्प पेंसिल। जैसे एक पेंसिल यहाँ पॉइंट कर लिए, इसको नाम दे क्या? ए। दिस इज द पॉइंट। गेटिंग? ये हमारा है पॉइंट डेफिनेशन, नोट कर सकते हैं। पॉइंट का डेफिनेशन, लाइन का भी डेफिनेशन को जम जाते हैं, इसको मान लिया गया है। इसको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको डिफाइन किया गया है ताकि थ्योरम को प्रूव करने के लिए। यहाँ पे करेंगे लाइन, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, यानी पॉइंट का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इसको बोथ साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं। और अ लाइन हैज एक्सटेंड्स बोथ साइड्स एंडलेसली। डन? जैसे कोई हमारा लाइन है ए वाला, इसको ए और बी सपोज कर लेते हैं,
तो बोथ साइड में यदि एरो हुआ तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोथ साइड में हम कितना भी चाहे तो उतना दूर तक इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका सिंबल होगा ए बी, कोई लाइन है तो बोथ साइड में क्या कर दें, एरो दे दें। यदि पी क्यू होगा तो पी क्यू क्या होगा मेरा, एरो दे देंगे। यदि लाइन यहाँ हम इसका नाम पी क्यू रख दें तो ऐसे होगा। डन। अब है लाइन सेगमेंट, फिर आप नोट कर सकते हैं इसे। अब हम डिस्कस करेंगे लाइन सेगमेंट, ये होता क्या है। यदि एक लाइन में से हम, कोई मेरा लाइन है, इसमें से एगो बीच से कट कर लें, अपना लाइन है इसमें से बीच से क्या कर लें, हम कट कर लें, इसको ए और बी सपोज कर लेते हैं। इसी बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। तो आप देख सकते हैं ए और बी दोनों का क्या है, एंड पॉइंट है, तो ऐड कर सकते हैं अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। डन। सिंबल क्या होगा, ए बी, एक लाइन दूसरे से डाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। डन। ये अपना क्या है, ये कंसेप्ट है अपना, क्लियर नॉट गेटिंग। और हम डिस्कस करेंगे प्लेन के बारे में, और हम डिस्कस करेंगे प्लेन के बारे में, हवाई जहाज वाला नहीं। अब है प्लेन किसको माना गया, तो जितने भी ये स्मूथ सरफेस है इसको प्लेन मान लिया गया, कर्व वाला नहीं। इस टाइप के जितने भी एग्जांपल है जो बिल्कुल स्मूथ है उसको क्या बोलेगा, ये प्लेन होगा। सिंपल सा बात है, इसको मान लिया गया है कि ये होगा, इसका नाम यही है। यदि इस प्लेन को हम कुछ और बोलते तो और किसका नाम होता। तो यही हमारा क्या है, एक्सियम से डेफिनेशन है। तो लिखेंगे a smooth surface of व्हाइट बोर्ड, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड भी होता है, शीट ऑफ पेपर, etc वाल भी हो सकता है, आर कॉल्ड प्लेन, है ना। तो इस डेफिनेशन को मान लिया गया कि इसका डेफिनेशन यही होगा, तभी हम इसके सारे हम थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। तो आज के सेशन में हमने आपने देखा क्या देखा, थ्योरम, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और प्लेन के बारे में। इसको हम एक डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन बोल देंगे, या हमारा शीट ऑफ पेपर है बोल सकते हैं, या ब्लैक बोर्ड। गेटिंग, इसे क्या बोलते हैं, प्लेन। तो गाइस यदि हमारा चैनल अच्छा लगे, मेरा सोल्यूशन अच्छा लगे, मेरा कंसेप्ट अच्छा लगे, बेहतरीन लगे, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।